नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का बिस टारगेट एकेडमी में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने पॉलिटी की क्लासेस चला रखी हैं। इसके अलावा हमने उत्तराखंड जीके की क्लासेस, हिंदी की क्लासेस भी चला रखी हैं और हिस्ट्री की क्लासेस भी। अगर आपको वीडियो देखनी है और अपनी वीडियो भी पीओ की जीएस की प्रिपरेशन करनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर इनको देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं 168 आर्टिकल से। बाकी जो आर्टिकल है हमने प्रीवियस क्लास में देख लिए थे। अगर आपको देखनी है तो आप जाके प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। 168 आर्टिकल विधान मंडल की आपकी चर्चा की गई है। विधानमंडल राज्य के कानून बनाने की एक संस्था है। विधानमंडल के 3 अंग होते हैं: विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। ये और ये ठीक है। लेकिन विधानमंडल की सदनों की बात करते हैं तो सदन जो है 2 है आपके सदन। एक तो आपकी विधान सभा होगी और दूसरी जो होगी आपकी विधान परिषद। 169 आर्टिकल की बात करते हैं। इसमें विधान परिषद के सृजन यानी निर्माण की बात की गई है कि जिन राज्यों को विधान परिषद का निर्माण करना होता है वहाँ की विधानसभा इसका प्रस्ताव पारित करके संसद को भेजती है और संसद के अनुमोदन के बाद ही राज्य में विधान परिषद का निर्माण होता है। इसके बाद आता है 170 आर्टिकल। 170 आर्टिकल में विधान सभा की चर्चा की गई है। विधानसभा भंग भी हो सकती है और इसको अस्थायी सदन बोलते हैं। इसके दल का जो नेता होता है वो सीएम होता है, आपके चीफ मिनिस्टर। इसके बाद इसको प्रथम सदन भी बोलते हैं। इसका चुनाव जनता प्रत्यक्ष रूप से करती है और इसकी अध्यक्ष बनने के लिए यानी इस सदन का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष आयु होनी चाहिए। आइए इसमें स्टार्ट देखते हैं। देखिए, ये विधानमंडल की चर्चा 168 आर्टिकल में की गई है, ठीक है। 170 आर्टिकल जो है आपका, उसमें एमएलए यानी विधान सभा की चर्चा की गई है, जबकि विधान परिषद की चर्चा 171 के आर्टिकल में की गई है। विघटन की बात करते हैं तो ये विघटन हो जाती है, जबकि विधान परिषद जो होती है वो विघटित नहीं होती। निम्न सदन बोलते हैं विधान सभा को, जबकि विधान परिषद को उच्च सदन बोलते हैं। प्रथम सदन बोलते हैं, जबकि विधान परिषद को द्वितीय सदन बोलते हैं। बूढ़ों का सदन भी बोलते हैं, जबकि विधान सभा को आपका युवाओं का सदन बोलते हैं और 25 वर्ष से इसकी आयु होती है। विधानसभा में अधिकतम सीटों की संख्या 500 होती है और न्यूनतम सीटों की संख्या 60 होती है। ये क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में आई हुई है कि विधान परिषद और विधानसभा में कितने सीटें होती हैं। तो विधानसभा में 500 सीट होती हैं, जबकि विधान परिषद में आपके 60 सीटें होती हैं। आर्टिकल 171 अभी पढ़ा था हमने, विधान परिषद की इसमें चर्चा की गई है। इसके सदस्य कहाँ कहाँ से आते हैं? 5 श्रेणियों में इसका चुनाव होता है। 1/3 सदस्य विधान सभा चुनती है। इसके अलावा 1/3 सदस्य पंचायत के द्वारा चुने जाते हैं। 1/6 सदस्य राज्यपाल चुनता है। 1/12 सदस्य माध्यमिक शिक्षा के परिषद के जो टीचर होते हैं वो आते हैं इसमें, और 1/12 जो स्नातक लेवल के बच्चे होते हैं वो ही इसके लिए वोट करते हैं, और उन्हीं में से कोई एक इसका एमएलसी का मेंबर बनता है। देखिए कुछ इस तरीके से 1/3 अधिकतम 60 मेंबर होते हैं इसमें, और जबकि इसमें अधिकतम कितने होते हैं? 500 होता है। 172 आर्टिकल कहता है कि विधान परिषद एक स्थायी सदन होता है और इसके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का होता है, जबकि विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। योग्यता के बारे में 173 आर्टिकल में बताया गया है कि योग्यता कितनी होनी चाहिए। वही सरकारी सेम योग्यता है सबकी, बस ये ध्यान रखना है कि 25 वर्ष विधान सभा के लिए है, जबकि विधान परिषद के लिए 30 वर्ष आयु है। 178 आर्टिकल, इसमें विधान सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की चर्चा की गई है और इन्हें विधानसभा के सदस्य चुनते हैं और विधानसभा के सदस्य ही प्रस्ताव पारित करके हटा सकते हैं।
182 आर्टिकल। इसमें विधान परिषद को सभापति तथा उपसभापति की चर्चा है। विधान परिषद के सभापति तथा उपसभापति को विधान परिषद के सदस्य चुनते हैं और वे ही प्रस्ताव पारित करते हैं। 102 आर्टिकल में बजट की चर्चा की गई है। जो राज्य का जो बजट होता है उसके बारे में बताया गया है कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये वाला। अध्यादेश वाला भी इम्पॉर्टेंट है आपका काफ़ी। 213 आर्टिकल के तहत राज्य के अध्यादेश के बारे में बताया गया है कि राज्यपाल जो होता है अध्यादेश जारी करता है। अगर दोनों जो सदन होते हैं उनके लिए राज्यों का अध्यादेश राज्यपाल राज्य के मंत्रिमंडल की सिफारिश पर होता है। इसकी अधिकतम संख्या 6 माह होती है और किंतु अगर सत्र चलता है तो 42 दिन इसमें होते हैं। हाई कोर्ट के बारे में बात करते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके हाई कोर्ट। ये प्रीवियस एग्ज़ाम जो है आपके उसमें ये इससे क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए इसको ध्यान से देखें। सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था यूएसए से ली गई है, जबकि भारत में पहली बार हाई कोर्ट 1861 ईस्वी में बना था अधिनियम के तहत। 1862 में अधिनियम तो था 1861, लेकिन जो हाई कोर्ट बने थे वो 1862 में बने थे। कलकत्ता, बम्बई और मद्रास, ये वाला भी आ रखा है आपका क्वेश्चन प्रीवियस एग्ज़ाम में। कलकत्ता, बम्बई और मद्रास तीनों जो है आपके हाई कोर्ट है। टोटल वर्तमान में बात करते हैं 25 हाई कोर्ट है। प्रत्येक राज्य का एक हाई कोर्ट होता है और यदि राज्य बहुत बड़ा है तो उसमें उसकी ब्रांच खोल सकते हैं। यूपी में बात करते हैं, अगर उत्तर प्रदेश है जैसा आपका राज्य, उसमें इलाहाबाद में और लखनऊ दोनों में इसकी हाई कोर्ट है। मेनली हाई कोर्ट में है, लेकिन लखनऊ में इसकी ब्रांच है। छोटे छोटे राज्य जो होते हैं उनसे मिलकर भी उनके भी जो है छोटे छोटे जो राज्य होते हैं इनका भी एक हाई कोर्ट होता है। अगर राज्य छोटे हैं, जैसे गुवाहाटी हाई कोर्ट ऐसा है कि जिसमें एक से ज़्यादा राज्यों का संयुक्त हाई कोर्ट है। सर्वाधिक जज इलाहाबाद हाई कोर्ट में है, लेकिन क्षेत्राधिकार की बात करते हैं तो ये गुवाहाटी हाई कोर्ट में है। ये क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम का है, गुवाहाटी हाई कोर्ट वाला। हाई कोर्ट में जजों की संख्या वृद्धि का अधिकार राष्ट्रपति को है, जबकि सुप्रीम कोर्ट में जजों की वृद्धि का अधिकार जो है संसद को है। हाई कोर्ट में जज बनने के लिए 10 साल वकील या 5 साल जज होना चाहिए। साथ ही राष्ट्रपति के नज़र में कानून का अच्छा जानकार होना चाहिए। नेक्स्ट आता है कि हाई कोर्ट में नियुक्ति संबंधी सिफारिश सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश तथा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की एवं राज्यपाल मिलकर राष्ट्रपति को भेजते हैं। 65 वर्ष इसकी आयु होनी चाहिए। ये वाला इम्पोर्टेंट है आपका कि कितनी होनी चाहिए। 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रहते हैं और इससे पहले भी इन्हें जो है संसद के महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। अगर हम बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के जो रामास्वामी थे उनके विरुद्ध संसद में महाभियोग चला था, जबकि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के जज रंगास्वामी के विरुद्ध महाभियोग चला, किंतु ये महाभियोग था वो पारित नहीं हो पाया। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आर्टिकल 226 जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका। हाई कोर्ट 5 प्रकार की रिट को जारी करता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत मूल अधिकार के लिए रिट जारी करता है, उसी तरीके से हाई कोर्ट 226 के तहत मूल अधिकार के लिए रिट जारी करता है। इसके अलावा कुछ मामले ऐसे होते हैं जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में न जाके सीधे हाई कोर्ट में जाते हैं। वो कौन कौन से होते हैं आइए पढ़ते हैं। एमपी और एमएलए का जो मामला होता है वो हाई कोर्ट में जाता है। कंपनी विवाद इसी के अंदर जाता है। विवाह एंड तलाक इसी के अंदर जाता है। वसीयत का मामला मूल अधिकार से संबंधित, कर्मचारियों की संवैधानिक स्थिति की जांच और PIL जो होती है आपकी जनहित याचिका, ये सारे मुकदमे किस में जाते हैं? हाई कोर्ट में जाते हैं। भारत में बात करते हैं, भारत में टोटल 25 हाई कोर्ट है और दिल्ली एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना एक हाई कोर्ट है। इसके अलावा बाकी के जितने भी हैं उनका अपना हाई कोर्ट नहीं है। सबसे पहले सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट होता है, फिर हाई कोर्ट होता है और फिर लोअर कोर्ट होता है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के भी 2 पार्ट होते हैं, एक तो सिविल कोर्ट और दूसरा आता है सेशन कोर्ट।
सिविल कोर्ट के अंदर आपके व्यवहारिक मुकदमे होते हैं, जैसे दीवानी का, दहेज का संबंधित, जबकि सेशन कोर्ट में आपके फौजदारी और मारपीट से संबंधित मुकदमे होते हैं। ये हमने पढ़ लिया था। लोक अदालतों की बात करते हैं। 1946 में 86 में लोक अदालतें की शुरुआत हुई थी। इसमें क्या होता है लोक अदालतों में कि समझौते कराए जाते हैं। फैमिली कोर्ट 1984 में फैमिली कोर्ट की स्थापना हुई थी। इसके बाद आता है PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ये जनहित याचिका PIL, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या बात की गई है PIL में? इसकी शुरुआत 1980 में अमेरिका से हुई थी। PIL जो है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? अमेरिका से हुई थी। लेकिन भारत में 1986 में सर्वप्रथम इसकी स्टार्टिंग हुई थी। और मुख्य न्यायाधीश कौन थे उस टाइम? PN भगवती। PIL सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में की जाती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है, ये कुछ क्षेत्राधिकार है, इनको पढ़ते हैं। किस हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? इसमें क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस एग्जाम में। सबसे पहले कोलकाता हाई कोर्ट। क्षेत्राधिकार जो है आपका, देखिए कोलकाता पश्चिम बंगाल है, यानी इस साइड आता है ये, तो पश्चिम बंगाल आता है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये कोलकाता हाई कोर्ट के अंदर आते हैं। और 1862 में इसकी स्थापना हुई थी सर्वप्रथम। मुंबई हाई कोर्ट जो है मुंबई में है, इसमें महाराष्ट्र, इसके अलावा दादर नागर हवेली और दमन और दीव और गोवा इसके अंदर आता है। मद्रास उच्च न्यायालय चेन्नई में आता है। तमिलनाडु और पांडुचेरी इसके अंदर आता है। 1862 में इसकी स्थापना हुई थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना 1866 में हुई थी। इसमें इसके एक ब्रांच कहाँ पे? लखनऊ में। इसके अलावा कर्नाटक जो है उसकी स्थापना 1884 में हुई थी। पटना हाई कोर्ट की स्थापना बिहार में है जो 1916 में हुई थी। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट जो इसके अंदर जम्मू और लद्दाख आता है, 1928 में स्थापना हुई थी। गुवाहाटी हाई कोर्ट सबसे बड़ा क्षेत्राधिकार है इसका। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये प्रीवियस ईयर का एग्जाम का क्वेश्चन है। क्यों है? क्योंकि इसका क्षेत्राधिकार सबसे बड़ा है। असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, यानी 4 राज्यों का इसमें क्षेत्र आता है। 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके अलावा उड़ीसा उच्च न्यायालय, उड़ीसा की 1948 में हुई थी इसकी स्थापना। जो राजस्थान में हुई थी 1949 में। मध्य प्रदेश में हुई थी। इसके अलावा ग्वालियर और इंदौर में इसकी ब्रांचेस हैं। केरल में की बात करते हैं, केरल और इसके अलावा लक्षद्वीप इसी के अंदर आता है। गुजरात जो उच्च न्यायालय अहमदाबाद में है, इसी में हुई थी। दिल्ली अपना एक उच्च न्यायालय है। हिमाचल प्रदेश का हिमाचल में है, शिमला में है। और ब्रांच की बात करते हैं हिमाचल प्रदेश। इसके अलावा चंडीगढ़ उच्च न्यायालय, इसमें पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ तीनों का ही ये है। सिक्किम उच्च न्यायालय गंगोटक है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय है आपका। उत्तराखंड उच्च न्यायालय सन 2000 में। झारखंड उच्च न्यायालय झारखंड में है। इसके अलावा त्रिपुरा उच्च न्यायालय त्रिपुरा में है। मणिपुर उच्च न्यायालय मणिपुर में है। और मेघालय का मेघालय में है। और आंध्र प्रदेश का अमरावती जो है उसी में है। तेलंगाना उच्च न्यायालय का तेलंगाना में है। इस तरीके से हमारे टोटल पूरे आपके हाई कोर्ट हो गए। आपको एक तो गुवाहाटी हाई कोर्ट का याद रखना है कि गुवाहाटी हाई कोर्ट में कितना सबसे बड़ा क्षेत्राधिकार है। दिल्ली एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना एक हाई कोर्ट है। इसके अलावा सबसे पहले स्टार्टिंग जो हुई थी हाई कोर्ट की, वो कब हुई थी? 1862 में हुई थी। 1861 का आपका अधिनियम था और 1862 के तहत इनको बनाया गया था। इसके अलावा हम बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना बाद में हुई थी। पहला आपका हाई कोर्ट बने थे, उसके बाद आपके सुप्रीम कोर्ट बने थे। ठीक है। इसके बाद आता है भाग 7। भाग 7 जो है आपका 238 आर्टिकल आता है। इसके अंदर लिस्ट ए के राज्य निरस्त और निराश्रित समाप्त किए गए। ये इम्पोर्टेंट नहीं है। भाग 8 सीधे है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें हमारे यूटीज़ के बारे में है, केंद्र शासित प्रदेश जो है आपके, इनके बारे में है। सबसे पहले समझते हैं केंद्र शासित प्रदेश कौन से होते हैं।
केंद्र शासित प्रदेशों में केंद्र का सीधा नियंत्रण होता है। जो केंद्र सरकार होती है उसका नियंत्रण सीधे होता है। यहाँ के राज्य सरकार को सीमित शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। 8 केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में हम बात करते हैं तो है, पहला जम्मू कश्मीर, दूसरा लद्दाख, चंडीगढ़, दिल्ली, दमन और दीव और दादर नगर हवेली। ये पहले अलग अलग थे, हाल ही में इनको इकट्ठा किया गया है। पांडुचेरी, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। दिल्ली और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है और जिसका अपना हाई कोर्ट है। अभी हमने पढ़ा था ये। केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली की संख्या जो है सर्वाधिक है। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश अगर हम बात करते हैं वो है अंडमान निकोबार। 4 केंद्र शासित प्रदेश समुद्र के किनारे हैं। इस तरीके से देखिए, दमन और दीव आपका इधर ये गुजरात वाला हिस्सा है यहाँ पे। इसके बाद आता है पांडुचेरी। पांडुचेरी यहाँ है आपका 4 जगह, वैसे पांडुचेरी की है। लक्षद्वीप आपका यहाँ है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह आपका यहाँ है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर ऊपर है सबसे नॉर्थ में, और मिडिल में जो है आपका दिल्ली है। ऐसे 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ विधानसभा है और जिस कारण मुख्यमंत्री वहाँ पे बैठते हैं। कौन कौन से? जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पांडुचेरी। केंद्र शासित प्रदेशों की जनसंख्या अधिक होती है और वहाँ विधानसभा, मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल तीनों होते हैं, जबकि कम वाले में सीधे राष्ट्रपति का अधिकार होता है। अब क्यों होते हैं केंद्र शासित प्रदेश और क्या होती है इनकी क्वालिटी? सबसे पहला आता है अत्यधिक दूर। अगर जो मेन जो शासन हो रहा है वहाँ से बहुत ज़्यादा दूर है। बहुत छोटे होते हैं अगर, तो उनमें संस्कृति अलग हो उनकी। जैसे पांडुचेरी, पहले इनमें जो है पुर्तगालियों का अधिकार था, तो उनकी संस्कृति अभी भी अलग है। विवादित है चंडीगढ़ जैसे, और राष्ट्रीय महत्व के लिए दिल्ली हमारी राजधानी है। जम्मू कश्मीर बहुत ज़्यादा राष्ट्रीय महत्व का है, लद्दाख। तो इस तरीके से ये जो क्षेत्र होता है ये यूटीज़ के अंदर आते हैं। अब आता है पंचायत। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आता है पंचायत। भाग 9 के अंदर पंचायतों के बारे में बताया गया है। इसमें से 101% आपको की श्योरिटी है कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इसको ध्यान से देखिए। भाग 9 के अंदर 1952 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम की स्थापना की थी। 1953 में राष्ट्र सेवा की स्थापना की गई थी। इन दोनों ही कार्यक्रम की जांच 1957 में बलवंत राय मेहता कमेटी थी, जो थी आपकी बलवंत राय मेहता जो कमेटी थी उसमें किया गया। इसी समिति की सिफारिश पर 2 अक्टूबर 1957 में नागौर जिले से जो है पंचायती राज प्रारंभ किया गया। बलवंत राय मेहता समिति ने तीन स्तरीय पंचायत को बताया, गांव में, ब्लॉक में और जिले स्तर में। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होगी, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति होगी और जिला स्तर पर जिला परिषद होगी। जिस राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम होगी वहाँ पंचायत समिति नहीं बनाई जाएगी, अगर 20 लाख से कम है। अब बात करते हैं हम, जो पश्चिम बंगाल है आपका, इसमें 4 स्तरीय पंचायत है। इसके बाद आता है मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में 1 स्तरीय पंचायत है। और पंचायतों की वित्तीय स्थिति के सुधार के लिए राज्यपाल राज्य वित्त आयोग का गठन करता है। 1977 में जनता पार्टी की सरकार ने अशोक मेहता समिति लाई थी। उसने 2 जिला स्तर और गांव स्तर पर समितियां बनाई थी। गांव स्तर पर जो थी वो मंडल पंचायत थी और जिला स्तर पर जिला परिषद थी। इसके बाद आता है पंचायतों को संवैधानिक दर्जा पहले नहीं था, लेकिन 73वां संविधान संशोधन किया गया, अमेंडमेंट किया गया 73। इसमें 1993 में 1993 में किया गया अमेंडमेंट। इस संशोधन के बाद पंचायतों को अपनाने वाला जो पहला राज्य था वो था कर्नाटक। पहला राज्य कौन था? कर्नाटक। दिल्ली में अगर बात करते हैं तो दिल्ली में पंचायत नहीं है। दिल्ली में पंचायत नहीं है आपकी। पंचायत की सदस्य बनने के लिए 21 वर्ष आयु होनी चाहिए। महिलाओं को आरक्षण की बात है तो 33% इसमें महिलाओं को आरक्षण है, जबकि बिहार एक ऐसा राज्य है जिसने 50% महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण दिया हुआ है। 5 वर्ष इनकी आयु
वर्ष इनका कार्यकाल होता है। और पंचायत समिति में गणपूर्ति की बात करें, कम से कम 1/2 सदस्य होने ही चाहिए, तभी आगे कार्यवाही होगी। पंचायती सदस्यों को हटाने के लिए सबसे पहले जिला पंचायत अधिकारी को 15 दिन पूर्व सूचना देनी पड़ती है और 2/3 यानी 66% का बहुमत होना चाहिए। मुखिया अपना त्यागपत्र जिला पंचायत अधिकारी को देता है। जिला पंचायत जो अधिकारी होता है उसको अपना त्यागपत्र देता है। पंचायती सदस्य की खाली सीटों को 6 महीने के भीतर चुनाव द्वारा भरा जाता है और यह बचे हुए कार्यकाल के लिए आती हैं। पंचायतों के सभी स्तर का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग करता है। पंचायतों की वित्तीय स्थिति की जांच के लिए राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष पर राज्य वित्त आयोग का गठन करता है। इसके अलावा 73वां संविधान संशोधन जो था 24 अप्रैल 1993 1993, ठीक है। इसमें 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और टोटल 29 विषय। ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर एग्जाम का है कि टोटल कितने विषय हैं पंचायतों के अंदर। 29 विषय हैं। पंचायतों की बैठक 2 महीने के अंतराल में होना आवश्यक है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कितने महीनों में पंचायतों की बैठक का होना आवश्यक है, 2 महीने। पंचायत के सदस्यों की बात करते हैं, कौन कौन से होते हैं। पंचायत में न्यायपालिका की बात करते हैं, उसमें पंच होते हैं और फिर सरपंच होते हैं। कार्यपालिका में बात करते हैं, कार्य करने वाले सबसे नीचे वार्ड सदस्य होते हैं और उसके ऊपर मुखिया होता है। राज्य सरकार में ग्राम सेवक होते हैं, वीडीओ होता है, बीडीओ होता है और जिला पंचायत अधिकारी होता है। लेखा जोखा रखने वाला लेखपाल होता है, पटवारी कानून गो होता है, जमीन की माप रखने वाला जो होता है अमीन होता है। के माध्यम से आप याद कर सकते हैं। BA पास 73, BRM यानी बलवंत राय, A से AM अशोक मेहता समिति, फिर P से BA पास यानी P से PVK राव समिति आई थी और फिर 73वां संविधान संशोधन 1993 में हुआ था। पंचायतों के चुनाव कराने का समय का निर्णय जो करती है वो राज्य निर्वाचन आयोग का होता है, राज्य सरकार करती है, और चुनाव जो कराता है वो राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। पंचायती राज्य व्यवस्था जिसको बोलते हैं स्थानीय स्वशासन का मुख्य मेन जो एम था वो था सत्ता का विकेंद्रीकरण, यानी सत्ता किसी एक के हाथ में न होके सभी के हाथ में हो। हरियाणा की जो पंचायत होती है उसको खाप कहा जाता है। इसके बाद आता है, नेक्स्ट आता है भाग 9 के कै में ही जोड़ा गया है नगर पालिका को। 243 के कै में जोड़ा गया है। 74वां संविधान संशोधन जो कि 1993 में हुआ था, नगर पालिकाओं को जोड़ा गया संविधान में। ये क्या करते हैं, जिस तरीके से गांव का प्रशासन आपकी ग्राम पंचायतें देखती हैं उसी तरीके से नगर का जो शासन होता है उसको शहर में नगर पालिका देखती है। 74वां संविधान संशोधन जो कि 1 जून 1993 को हुआ था, 12वीं अनुसूची में इसको जोड़ा गया। नगर पालिका की बात करते हैं, ये त्रिस्तरीय होती है। सबसे नीचे जो है छोटे स्तर की होती है, चेयरपर्सन होता है। उसके मध्यम जो शहर होते हैं वो नगर परिषद के अंदर आते हैं। बड़ा शहर की अगर हम बात करते हैं तो उसमें मेयर जो होता है, सबसे बड़ा होता है वो मेयर होता है, महापौर जिसको बोलते हैं। कुछ इनके नाम अलग अलग तरीके से दिए हैं, जैसे हम बोलते हैं कि पटना का जो होता है महापौर उसको PMC बोलते हैं, दिल्ली के नगर निगम को MCD बोलते हैं, मद्रास की MMC, दिल्ली के BMC, इस तरीके से इनके नाम है। टोटल विषय की बात करते हैं तो 18 विषय नगर पालिका के अंदर आता है। जिस तरीके से नगर पंचायत जो पंचायत होती है उसके अंदर 29 विषय हैं, तो इस नगर पालिका के अंदर 18 विषय आपके आते हैं। नगर पालिका की अवधि जो होती है अपनी पहली बैठक से 5 वर्ष होती है। नगर पालिका के तीनों चरणों में SC ST तथा महिलाओं का आरक्षण होता है। मेयर जो होता है के कार्यों को आसान करने के लिए प्रत्येक वार्ड में वार्ड काउंसलर होता है। स्थानीय स्वशासन, इसका अर्थ होता है कि स्थानीय लोगों द्वारा शासन करना। सबसे पहले स्थानीय स्वशासन की शुरुआत करते हैं वो चोल राजाओं ने करी थी।
फिर लॉर्ड रिपन ने स्थानीय सुशासन को ढंग से लागू किया था और स्थानीय सुशासन का विकेंद्रीकरण के लिए ये है। अब आता है भाग 9 के ख में जो जोड़ा गया है उस सहकारिता को जोड़ा गया है। इसमें क्या है कि बहुत से स्थानीय लोग मिलकर जब किसी संस्था या कंपनी को बनाते हैं तो उसको सहकारिता बोलते हैं। यह स्थानीय लोगों द्वारा बनाया जाता है और स्थानीय लोगों की सहायता के लिए होता है। सरकार इन संस्थाओं पर विशेष ध्यान देती है और इन संस्थाओं पर टैक्स भी कम होता है, सहकारिता के अंदर आते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमारा भाग 9 जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे भाग 10 और 11 और इस वीडियो में हम जो है जितने भी आर्टिकल है उनको कंप्लीट करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।